यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दैट्स वाई आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर यूएस सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। सिमिलरली इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और यहाँ भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। जब भी किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाता है तो उस समय एक ऐसा सेक्टर है जिसका परफॉर्मेंस रिलेटिवली काफ़ी अच्छा होता है और वो सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इस वीडियो में हम टॉप 3 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एक सेक्टर फंड है और सेक्टर फंड्स काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानकारी हो और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स से ज्यादा है और आपका रिस्क एपेटाइट एग्रेसिव हो। इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये जान लें कि ये फंड्स काफी ज्यादा रिस्की होते हैं और अगर मार्केट में किसी भी तरह का करेक्शन आता है तो ये फंड्स भी काफी तेजी से गिर सकते हैं। करेंटली वी हैव टोटल 12 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स। आउट ऑफ दीज 12 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, दैट इज जिन फंड्स ने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही हम वैसे फंड्स को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। सो आउट ऑफ दीज 12 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं बड़ौदा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, IDBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, LIC MF बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एंड टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड का AUM ऑलमोस्ट 500 करोड़ है, इसलिए हम इस फंड को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव नहीं करेंगे। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। अगर आप इन 7 फंड्स का परफॉर्मेंस देखें अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन, तो ऑलमोस्ट सारे फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये फंड्स ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। इन फंड्स का अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो रिटर्न्स भी ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अदर कैटेगरी फंड्स। इन फंड्स के 1 ईयर रिटर्न्स को देखकर ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो लास्ट 1.5 ईयर्स में बुल रन आया है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, उस बुल रन में भी इन बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। दैट्स वाई इस सेक्टर के स्टॉक्स का वैल्यूएशन भी रिलेटिवली कम है। नाउ हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इन 7 फंड्स में टॉप 3 फंड्स सेलेक्ट करना है। उसके लिए हम इन फंड्स का कुछ और डिटेल्स चेक करेंगे। सबसे पहले हम इन फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। इससे हमें ये पता चलेगा कि जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था उस समय आउट ऑफ दी 7 फंड्स किन फंड्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर था। सो अगर आप इन फंड्स का 1 ईयर का रिटर्न्स चेक करें तो आदित्य बिरला, ICICI प्रू, निपॉन इंडिया और UTI के फंड्स में काफ़ी बड़ा करेक्शन आया था, जबकि रिलेटिवली SBI, सुंदरम और टाटा के फंड्स में कम करेक्शन आया था। किसी फंड में अगर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आता है तो मोस्टली इसका मतलब ये होगा कि वो फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो ऐसे रिस्की फंड्स जब मार्केट गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन साथ ही जब मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा तो उस समय इन फंड्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर होता है। तो हो सकता है कि ICICI प्रू और निपॉन इंडिया के फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें जब बैंकिंग स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, लेकिन जब भी हम अपना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस लॉन्ग टर्म में बुल मार्केट्स और बियर मार्केट्स दोनों तरह के मार्केट्स होंगे। इसलिए हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे फंड्स रिलेटिवली बेटर हैं जो कि बुल और बियर मार्केट दोनों तरह के मार्केट्स में अच्छा परफॉर्मेंस दें। नाउ हम इन फंड्स के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आउट ऑफ दीज फंड्स कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा अगर किसी फंड का कम है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फंड रिलेटिवली कम रिस्क ले रहा है, और शार्प रेशियो एंड अल्फा किसी फंड का ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फंड ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है। सो आउट ऑफ दिस 7 फंड्स अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन चेक करें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर, तो आदित्य बिरला, ICICI प्रू, निपॉन इंडिया और UTI के फंड्स का
स्टैंडर्ड डिविएशन काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स ये फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, जबकि रिलेटिवली एसबीआई, सुंदरम और टाटा के फंड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, दैट मीन्स ये फंड्स कम रिस्क ले रहे हैं। और अगर आप शार्प रेशियो एंड अल्फा चेक करें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन, तो यहाँ भी एसबीआई, सुंदरम और टाटा के फंड्स का शार्प रेशियो एंड अल्फा रिलेटिवली बेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि एसबीआई, सुंदरम और टाटा के फंड्स ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। सो बेसिस दीज डिटेल्स हमारा नंबर 1 फंड होगा एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, नंबर 2 फंड होगा टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एंड नंबर 3 फंड होगा सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड। नाउ हम इन टॉप 3 फंड्स के कुछ और बेसिक डिटेल्स चेक करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड बेस्ट है। अगर आप इन 3 फंड्स का एक्सपेंस रेशियो देखें तो सुंदरम के फंड का एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली ज़्यादा है। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक दोनों ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि एसबीआई के फंड ने जिन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है उन स्टॉक्स का वैल्यूएशन रिलेटिवली कम है। नाउ हम इन 3 फंड्स के टॉप स्टॉक होल्डिंग्स को चेक करेंगे। एसबीआई बैंकिंग फंड ने जिन टॉप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। टाटा बैंकिंग फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। जबकि सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई एंड एक्सिस बैंक। तो अगर आप इन तीनों फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स कॉमन है। तो अगर आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक ही फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। नाउ आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस हमें ये पता है कि आईसीआईसीआई प्रू, निप्पॉन इंडिया और आदित्य बिरला के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स रिलेटिवली रिस्की फंड्स हैं। तो ऐसे फंड्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं जब मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाए, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये फंड्स काफ़ी तेज़ी से गिर सकते हैं। जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो हमारे लिए वैसे फंड्स ज़्यादा सुटेबल होंगे जो कि बुल या बियर मार्केट दोनों तरह के मार्केट कंडीशंस में रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दें। और अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न जनरेट करे तो आपके लिए एसबीआई, टाटा या सुंदरम के फंड्स ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। फाइनली वंस मोर आई विल रिपीट, सेक्टर फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आप किसी भी तरह के सेक्टर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल मेंबर हैं तो आपके लिए हम एवरी 2nd एंड 4th सैटरडे 7 PM को लाइव स्ट्रीम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। Thanks a lot for watching.